आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आध्यात्मिक यात्रा विद प्रमोद जोशी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए चलते हैं श्री रामचरितमानस के मुक्ताओं को चुनने के लिए। तो आज शुरू करते हैं। दोहा नंबर 67। जोगे जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असिरे। और कैसा वर मिलेगा? योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेद न जाना दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी को सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी कि हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इसका रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सके गिरजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती जी, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहु मिलन कठिन मन भासंदेहु। जान को अवसर प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में उनका स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे फिर सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कही गिरिराऊ कहु नाथ का करियउ पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य लिखें। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। प्रणाम, धन्यवाद।